नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। उपचुनाव से ठीक पहले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के पीछे की बड़ी वजह है। भाजपा ने सीपी जोशी को केवल 16 महीने बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 26 तक था। जोशी को हटाने के पीछे लोकसभा चुनाव में उम्मीद के विपरीत परिणाम आने का भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी को हटाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बड़ी चाल चल सकती है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटें खोने की सज़ा सीपी जोशी को मिल चुकी है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में 5 विधायक सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन पर आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। आगामी 3 से 4 महीने में उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले बीजेपी हाईकमान ने जोशी को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जोशी को हटाने के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आना, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग के चलते जोशी को प्रदेश अध्यक्ष पर पद रखना उचित नहीं लगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज से थे। उपचुनाव से पहले पार्टी सभी वर्गों को साधना चाहती है। ऐसे में ओबीसी जैसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी मूल के नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोशी, डीजीपी उमेश मिश्रा और मुख्य सचिव उषा शर्मा चारों ब्राह्मण समाज से होने के कारण जोशी को हटाना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को क्लीन चिट देने के बाद बीजेपी को 2024 के चुनाव में रिकॉर्ड जीत की उम्मीद थी। पीएम मोदी सहित पार्टी के सभी केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान में धुआंधार प्रचार किया। वसुंधरा राजे को किनारा करके सीपी जोशी के हाथों में चुनाव की बागडोर थी, लेकिन चुनाव परिणाम में भाजपा को काफ़ी निराशा हुई। 25 सीटों पर जीत का दावा करने वाले भाजपा केवल 14 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। जीती हुई कुछ सीटों पर भी जीत का अंतर काफ़ी कम रहा। ऐसे में पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मदन राठौड़ को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। 5 सीटों पर बीजेपी ही नहीं, जनता भी बदलाव चाहती है, मगर टिकट को लेकर अभी से ही घमासान छिड़ा हुआ है, जिनमें सबसे मेजर और हॉट सीट झुंझुनू सीट मानी जा रही है। पिछले 4 चुनाव में लगातार कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी हारने का मुख्य कारण नेताओं की आपसी फूट और टांग खिंचाई माना जा रहा है। बीजेपी की टिकट पाने वालों की लंबी फौज लाइन में लगी है, पर कांग्रेस की टिकट ओला परिवार के अलावा कोई लेना नहीं चाहता। झुंझुनू के दिग्गज कांग्रेस नेता शीशराम ओला का काफ़ी वर्चस्व था। उनका बोया हुआ राजनीतिक का पेड़ बड़ा हो गया है, इसलिए उनकी छाया में नहीं चाहकर भी हर कोई आसानी से बैठ जाता है। ओला परिवार को न तो टिकट की दौड़ में शामिल होना पड़ता है और न ही ज़्यादा प्रचार करने और धन बरसाने की ज़रूरत है, जबकि ये सबको मालूम है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब कड़ी जुड़ती है तो विकास के भी पंख लगते हैं। बीजेपी के नेताओं को एकजुटता नहीं होने से उन्हें सफलता मिलना मुश्किल है। झुंझुनू में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग टिकट की दौड़ में खड़े हैं। टिकट कोई भी लेकर आए, बीजेपी की जीत के लिए माहौल तैयार करना होगा। जनता के बीच जाकर उन्हें बताना होगा कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं। अभी चुनाव के 3-4 महीने शेष हैं, मगर टिकट पाने वालों लोगों की जयपुर और दिल्ली के बीच रेल बनी हुई है।